हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं मेजर देवेंद्र पाल सिंह, जो थल सेना के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी कहानी उन्हीं के जुबानी आप लोगों से मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, युद्ध क्षेत्र में घायल होने के बाद मेरा जीवन बचाने के लिए चिकित्सकों को मेरी एक टांग काटनी पड़ी। बेशक एक कमी आ गई, लेकिन मैंने इस परिस्थिति को स्वीकार किया, क्योंकि जीवन में तरक्की करने और शांत रहने के लिए नियम है कि आपको अपनी हकीकत को स्वीकार करना ही है। आप अमीर हैं, गरीब हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, आप में कोई कमी है, अपने अंग को या प्रिय व्यक्ति को खोया है, इसे स्वीकारना होगा। यही हमारी ज़िंदगी की हकीकत है। जब तक इन्हें नकारते रहेंगे, आपके जीवन में अशांति और तनाव रहेगा। इसलिए सबसे पहला मंत्र है, जो जैसा है, अच्छा है, उसे गले लगाइए। इससे बहुत शांति मिलेगी। इस महामारी में आपने जो भी खोया है, उसे स्वीकार कीजिए। मेरी बदली हुई ज़िंदगी में पहला कदम था स्वीकार्यता। जगाएं अपनी अंदरूनी शक्ति। इस क्रम में दूसरा कदम है, आप जहां हैं, जैसे हैं, जितनी भी समस्याओं के बीच में हैं, उसमें अपने प्रयासों से अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाएं। आप अपनी मेहनत से समस्याओं को छोटा बना दीजिए। हमें समस्याओं के खिलाफ लड़ना नहीं है। किसी के खिलाफ लड़ने का मतलब है कि आप पहले ही उसके आगे कमज़ोर पड़ गए हैं। आपको अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना है। अंदर से इतना मजबूत हो जाइए कि समस्या आपके सामने स्वतः घुटना टेक दे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार का जो सिद्धांत है वो सत्य है। जब आप मन से जीतते हैं तो जग को जीत लेते हैं, लेकिन अगर मन से हारते हैं तो आपकी हार निश्चित है। मेरे ख्याल से समस्याएं इसलिए आती हैं ताकि आप इनसे मजबूत बन सकें। चैंपियन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में आप मीराबाई चानू और लवलीना को देख लीजिए। लोग कहते हैं इन्हें सुविधाएं देनी चाहिए। मेरा कहना है कि उन्होंने समस्याएं और सीमित संसाधन के बावजूद अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाकर चैंपियन का तमगा हासिल किया। मित्रों, कारगिल युद्ध 1999 के दौरान दुश्मन की गोलीबारी में मैं पूरी तरह घायल हो गया। तीसरे दिन मेरे पैर में जख्म हो गए। दाहिने पैर के अंगूठे तक रक्त संचार बंद हो गया और मांस गलने लगा। मुझे अखनूर के छोटे अस्पताल से उधमपुर कमांड हॉस्पिटल लाया गया। उससे पहले डॉक्टर्स ने पैर की काट छाट कर दी थी। जब मैं उधमपुर पहुंचा और पैर की पट्टी खोली तो मुझे नज़र आया कि मेरे पाँव में घुटने तक मांस वगैरह कुछ है ही नहीं। मैं समझ गया कि पाँव में कुछ भी नहीं बचा है, तो यह कटेगा ही। मेरे दिल में दो ख्याल आया। एक आध्यात्मिक था कि शायद इस बदली हुई ज़िंदगी को इस तरह जी पाऊँगा जो मेरे लिए भी अच्छी होगी और दूसरों को भी प्रेरित करेगा। आज वह ख्याल सच्चाई बन गया है। जो विचार उस युवा सैन्य अधिकारी के दिमाग में आया वो बहुत शक्तिशाली था और शायद ईश्वर का दिया हुआ था। दूसरा विचार मेरा खुद का था, जिसमें मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी ज़िंदगी में अपने जीवन स्तर और गुणवत्ता से समझौता नहीं करूँगा। जैसे बिंदास जिया हूँ, वैसे ही आगे भी ज़िंदगी जीऊँगा। खुद से किए इस वादे ने मुझे उस रास्ते पर चलाया जिससे कि मेरा पहला विचार हकीकत बन गया। यह सही है कि दिव्यांगता में काफ़ी चुनौतियां आती हैं, लेकिन हर कोई ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करता है। जिसे ड्राइविंग नहीं आती उसके सामने वाहन चलाना चुनौती है। जिसे कुछ पकाने नहीं आता उसके लिए खाना बनाना चुनौती है। हर इंसान के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं। अब आपको इन चुनौतियों का सामना करना है और इनसे जीतना है। ये आपका सोच है। सोचने की शक्ति सभी के पास है, लेकिन अगर आप नकारेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो इस बात को गर्व से कहता हूँ, मैं सबसे भाग्यशाली हूँ, क्योंकि यह सोच पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी में चुनौतियाँ मिली ही इसलिए है ताकि मैं ऊपर उठ सकूँ। मैं वह विशेष व्यक्ति हूँ जिसे ईश्वर ऊपर उठाना चाहता थे। मेरे एनजीओ का ध्येय वाक्य है, आई माइट बी स्लो बट आई विल कीप माई फ्लो।
आई वांट टॉप एंड आई रीच द टॉप। इसका मतलब यही है कि ज़िंदगी में चलते रहना है, मैं रुकूंगा कभी नहीं जब तक कि सर्वोत्तम ऊंचाई ना पालो। मैं जब वर्ष 2000 में दौड़ा उस समय ऐसे दौड़ने वाले कोई नहीं था जो एक पैर के बिना दौड़े। इस तरह यह उदाहरण सेट होने लगा कि यह मुमकिन है। इसके बाद मुझे 2011 में भारतीय सेना ने अत्याधुनिक कृत्रिम पैर दिए तो मैं उससे भी दौड़ लिया। तब मुझे लगा कि यह संभव है और मेरे जैसे भी भाई बहन हैं उन्हें भी मुझे नया नज़रिया देना है। उन्हीं दिनों मेरा भी मन हुआ कि मैं पैरालंपिक्स में जाऊं। 2011 में द चैलेंजिंग वंस नाम से एक समूह बनाया जिसमें भारतीय दिव्यांगों को फौजी जुझारू दिमाग और विचार देने के बारे में सोचा। धीरे धीरे उनके अंदर आग पैदा की, जुनून पैदा किया और आज बदलाव सामने है। दिव्यांग गर्व से घूमते हैं, बाइकिंग, हाइकिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग कर रहे हैं। अगर मेरी टांग न कटती तो शायद मैं इस तरफ नहीं बढ़ पाता। सोच को दे सकारात्मक भाव। जिंदगी में स्वावलंबन कुछ हद तक अच्छा होता है, लेकिन कहीं न कहीं हमें उच्च शक्ति की ओर झुकना चाहिए। बड़ा सा बड़ा पेड़ भी तूफान के आगे झुकता है। हमारे कृषि ग्रंथ को देखिए, उसमें लिखा गया है कि जीवन आसमान है जिसे एक दिन ख़त्म होना ही है। भौतिकता की ओर भागने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति कम हो गई है और इस नकारात्मकता में रहते हैं। जो हुआ है उसको नकारते रहते हैं या फिर किसी को दोष दे देते हैं। यहाँ तक कह देते हैं जब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो ईश्वर कहाँ है। मुझे लगता है कि कोई तो सुपर पावर है जो प्रकृति में संतुलन लाता है तो बवंडर भी लाता है और उससे आपको बचाता भी है। ऐसा नहीं है कि मेरे भीतर कभी नकारात्मक सोच नहीं आता, मुझे भी गुस्सा आता है, निराशा होती है, लेकिन उन पलों को अपने स्वस्थ सोच और विचारों से बदलने की कोशिश करता हूँ। मैं नकारात्मक विचार को रोकता नहीं बल्कि उसे सकारात्मकता में बदल देता हूँ। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आप नकारात्मक विचारों में रहना कम कर देंगे। जब आपके सकारात्मक विचार बनाने आ जाएंगे तो आपको उस सोच के अनुसार ज़िंदगी बनाने भी आ जाएगी। मित्रों, मैंने ये थॉट इसलिए शेयर किया कि अन्य लोग भी इनके अदम्य साहस और इनकी इंस्पायरेटिव लाइफ से इंस्पायरेशन ले। साथ ही आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।